Good morning, students. Today I will tell in class 9 chemistry structure of atom. ठीक है, structure of atom chemistry. तो आपको हम बता चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये थी कि उन्होंने ये सीधा सा कह दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ठीक है। एटम इतना स्मॉलेस्ट है कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है। लेकिन ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। क्यों? उसका रीजन ये था कि जैसे समय गुजरता गया कि दो नए साइंटिस्ट पैदा हुए, दो भाई थे, उनका नाम था नील्स बोर, ठीक है, एंड नील्स बरी, ठीक है। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, और जो इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से रखा गया। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि उन्होंने एक डाल्टन की बात को गलत साबित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि एटम जो है इतना स्मॉलेस्ट नहीं है कि उसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, हर चीज को अगर आपको प्रूफ करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन बताना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, एटम कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। तो इन्होंने सीधा सा फंडा कह दिया कि एटम कैन बी डिवाइडेड। तो भाई उन्होंने कहा कैसे, एटम को कैसे तोड़ा जाता है? तो उन्होंने इसका सीधा सा कारण दिया कि एटम 3 मेजर रेडिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ठीक। एन एटम प्रिपेयर बाय 3 रेडिकल्स, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं एन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, एन एटम consist by 3 major radicals, 3 major radicals, ठीक है, 3 मेजर रेडिकल से मिलके बना, ठीक। और इनके नाम भी दिए, इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन, ठीक। उन्होंने कहा ये पॉसिबल कैसे है कि आप कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये तीनों से मिलके आपका एटम तैयार किया गया। ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि एटम जो है, एटम के में जो होता है इसमें कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में आएंगे तो एटम के सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों उन्होंने ऑर्बिट्स बता दिए, ठीक है। क्या बता दिए? ऑर्बिट्स। न्यूक्लियर के चारों उन्होंने ऑर्बिट्स बता दिए। ये बिल्कुल उन्होंने ये प्रोसेस लेके चला, सोलर सिस्टम का प्रोसेस लेके चलिए। सोलर सिस्टम में क्या है कि सेंटर में जो है आपका द सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सन रहता है, और उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट से प्लैनेट रिवॉल्व किया करते हैं, ठीक है। और प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं उनको एनर्जी कहां से मिलती है? वो सन से मिलती है। सेम कंडीशन यहां पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल में उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस में,
ठीक है। न्यूक्लियस जो है होता है, न्यूक्लियस में आपके 2 रेडिकल उन्होंने रख दिए। अब ये भी बताएंगे कि 2 रेडिकल उन्होंने न्यूक्लियस में क्यों रखे। न्यूक्लियस में 2 रेडिकल उन्होंने रखे, एक प्रोटॉन रख दिया और एक न्यूट्रॉन रख दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो है ऑर्बिट्स पे रख दिया, ये ऑर्बिट्स पे रख दिया, ठीक है। जिस प्रकार सन जो है एनर्जी का मेजर सोर्स है, उसी प्रकार इन्होंने प्रोटॉन जो है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये मेजर सोर्स है, ठीक है। तो बात यहां ये पैदा होती है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एटम, ठीक। प्रोटॉन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है आपका, न्यूट्रल मतलब विदाउट एनी चार्ज, ये भी कह सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इज द बैंक ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक है। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करने के लिए रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते रहते हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है भाई? सीधी सी बात है कि प्रोटॉन को ही न्यूक्लियस में क्यों रखा गया, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स पे क्यों रखा गया? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अगर प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते रहेंगे, तो ये कभी ब्रेकआउट करके एटम को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। और अगर एटम को छोड़ के नहीं जाएंगे तो सीधी बात एटम अपना बना हुआ तैयार रहेगा और एटम को ये छोड़। और अगर उन्होंने ये कहा कि अगर प्रोटॉन को अगर ऑर्बिट्स पे रख देते और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रख देते, तो सीधी सी बात है फिर प्रोटॉन को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती और वो ओपन रहता। तो प्रोटॉन को जब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ओपन रहता, तो वो कहीं पे भी एटम को जम करके छोड़ के जा सकता था। और जब एटम को जम करके छोड़ के चला जाता तो सीधी बात है एटम बनता ही नहीं। अगर एटम नहीं बनता तो मैटर नहीं बनता, मैटर नहीं बनता तो सॉलिड लिक्विड गैस नहीं बनते। और ये भी आप कह सकते हैं ये यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा जो है एटम से कॉन्सिस्ट है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से अदर टाइप के हर चीज, एक ह्यूमन बॉडी है, टेबल है, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, कोई भी चीज एनीथिंग यू कैन टेक जो है ये आपका मैटर से बना हुआ। और मैटर कॉन्सिस्ट किससे होता है? एटम से कॉन्सिस्ट होता है, ठीक है। एटम जो है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटम जो है इन 3 रेडिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर रीजन कि प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रखा गया है। प्रोटॉन का न्यूक्लियस में होने के कारण इसके चारों ऑर्बिट्स जो रहेंगे ये इसको बाउंड किए रहेंगे कि आप न्यूक्लियस में ही बने रहिए। उसके बाद रीजन ये है इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व इसलिए करते रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी का भूखा, इसके पास कभी एनर्जी रहती नहीं है। क्यों? कि ड्यू टू हैज नेगेटिव चार्ज, ये लॉस, ये एनर्जी लेस होता है, इसके पास एनर्जी होती नहीं। इट इज अ लैक ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लैक ऑफ एनर्जी होती है और ये एनर्जी पाने के लिए, ठीक है, इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व किया करता है क्योंकि जो बैंक ऑफ एनर्जी है प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो इसलिए ये इसको इसके चारों ओर रिवॉल्व किया करता है, ठीक है। और ये कहीं छोड़ के जाने ना पाए, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन के द्वारा रिलीज की हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इन दोनों के बीच जो एनर्जी का ताना बाना होता है, तो एनर्जी रोके रखता है, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं द रिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन known as बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको बंधन ऊर्जा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन भाई न्यूक्लियस में है ना, बैंक ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के चले जाएंगे तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो डेड हो जाएंगे और प्रोटॉन उनको
सीधी से मजबूर किया रहता है कि आप हम न्यूक्लियस में हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अब बात आती है यहाँ पे न्यूट्रॉन का क्या काम है। देखिए न्यूट्रॉन का ये काम है कि सीधी सी न्यूट्रॉन मेजर ये होता है, क्योंकि मेजॉरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि ये जो है एनर्जी इसमें से लीक नहीं करने देता है। क्यों, कैसे नहीं लीक करने देता है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण है ये। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कुकर में चावल बनाया, ठीक है, और उसके बाद भाई कुकर में ही तो खाने नहीं लगेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप उसको कुकर से चावल निकाल के थाली में डालते हैं, ठीक है। तो थाली में जब डालते हैं तो इन दोनों से, कुकर से निकाल के चावल थाली के डालने में कुछ चावल के कण जो है इधर उधर छिटक जाते हैं, तो उनको कौन ले लेता है, उनको ले लेता है ये चूहे जानवर जो आते हैं। तो आप ये समझिए वो चूहे जानवर जो है न्यूट्रॉन है, सीधी सी बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब एनर्जी रिलीज होती है इन दोनों के दौरान, ठीक है, तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जिससे ये एनर्जी इस न्यूक्लियस या इस एटम से बाहर रिलीज नहीं हो पाती है। और अगर रिलीज हो जाती तब भी ये पॉसिबल होता है कि एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए कहां से। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इन्वेंशन जो है 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। 3 साइंटिस्ट थे अलग अलग, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, जो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर जे थॉमसन, ठीक है। फादर ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड, और फादर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक है, ठीक है। ये हो, ठीक। अब बात ये आती है कि इनके चार्ज क्या होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, निगेटिव होता है, जानते हैं आप, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज एज यूजुअल आप जानते हैं प्लस, लेकिन कितना होता है, सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, बस ये पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब आती है बात न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, ठीक है, ये बात आ गई। अब बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके आ गए, एटम बन गया, ठीक है। अब एक चीज बात, एटम से मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, बात यहां ये पैदा होती है। देखिए जब कई एटम एक साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। आपसे बता दें कि एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट जैसे O लिखा हुआ है, O लिखा हुआ, तो ये आपका एटम हो गया, ठीक। लेकिन गैस है तो हमने बताया भी है कि ऑक्सीजन अगर O2 बना हुआ है तो ये आपका मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का किया क्या जाए, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए। एटॉमिक नंबर of any element known as electron, ठीक। जितने एलिमेंट हैं केमिस्ट्री में
सब जितने होते हैं उनका सबका जो है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, आप देख लीजिए, अब उन्हीं एटॉमिक नंबर के थ्रू, उन एटॉमिक नंबर के थ्रू हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लेकिन उससे पहले उन एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि पहले ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में हर ऑर्बिट के पास एक स्ट्रेंथ होती है कि वो इससे इतने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे नहीं रख सकता है। सीधी सी बात है। तो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आप कैसे समझाते हैं एग्जांपल लेके, हम ये देख लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देख लीजिए, एक ही बताऊं मैं, जैसा फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, हमने बताया ना, हर ऑर्बिट पे फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो उतने से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है। तो देखिए, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। कोई भी एलिमेंट होगा जो भी पहला ऑर्बिट होगा तो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। फिर उसके बाद ये इंक्रीज होके 8 तक पहुंचता है, मतलब दूसरा ऑर्बिट जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, फिर तीसरे ऑर्बिट की बात आएगी तो तीसरे ऑर्बिट पे भी 8 इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करते रहेंगे। लेकिन हम देखिए यहाँ पे 8 to 10 हो गया और 10 8 18 हो जाता है। अब यहाँ पे है 11, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड ऑर्बिट पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा क्योंकि यहाँ पे 11 ही है। ठीक है, अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले आप न्यूक्लियस बनाएंगे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और हमने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो पहले ऑर्बिट पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया, 1 2। फिर इसके बाद दूसरे ऑर्बिट पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर आखिरी ऑर्बिट जो बचा उस पे कितने रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 1। ठीक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप, यही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और दूसरे ले लीजिए, जैसे क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए यार, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन का 17 होता है, क्या करेंगे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और फिर कितना बचा, 7 बचा, 7 रख दीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे बनाएंगे न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे 2 हो गए, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा नहीं कि तीन ही ऑर्बिट बने, आप 4 भी कर सकते हैं। आप इसके लिए पोटेशियम ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, आप पोटेशियम ले सकते हैं। पोटेशियम का क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसका करेंगे तो 2 पहले ऑर्बिट में, दूसरे पे 8, फिर तीसरे पे 8, कितने हो गए, 18 और 1, 4 ऑर्बिट हो गए। ठीक है, इसमें भी आप न्यूक्लियस बनाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी 1 2, बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर आखिरी ऑर्बिट 1। ठीक है, ये आपका 1। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपके पास हैं, सीरियल एटॉमिक नंबर आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि सारे एलिमेंट पे वैलेंसी होती है, वैलेंस। ठीक है, अब देख लीजिए वैलेंसी क्या चीज होती है।
तो ये टॉपिक देख लीजिए, वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम। ये एटॉमिक वैलेंसी कैसे मिलती है? देखिए, वैलेंसी जो होती है तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कोवैलेंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। कोवैलेंट की बात आती है ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट known as कोवैलेंट, ठीक। इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए क्या कहता है? ऑल नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज एलिमेंट known as इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। अब ये कोवैलेंट जो होता है, कोवैलेंट भी आपके चार टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट हैज 4 टाइप्स, ठीक है। पहला होता है मोनो कोवैलेंट, नंबर 2 बाई कोवैलेंट, नंबर 3 ट्राई कोवैलेंट और नंबर 4 टेट्रा कोवैलेंट, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोवैलेंट भी आपके 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट, 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। 4 टाइप्स इलेक्ट्रोवैलेंट। एक होता है मोनो इलेक्ट्रोवैलेंट, मोनो इलेक्ट्रोवैलेंट, नंबर 2 बाई इलेक्ट्रोवैलेंट, नंबर 3 ट्राई इलेक्ट्रोवैलेंट और नंबर 4 टेट्रा इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बात यहाँ ये आती है इनके ऊपर वैलेंसी लगती कैसे है, ठीक है। जैसे मोनो कोवैलेंट है तो सिंगल पॉजिटिव होगा, बाई कोवैलेंट है डबल पॉजिटिव होगा, ट्राई कोवैलेंट है ट्रिपल पॉजिटिव होगा और टेट्रा कोवैलेंट है ये 4 पॉजिटिव एक साथ रखेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे लाती है कि मोनो इलेक्ट्रोवैलेंट है सिंगल निगेटिव होगा, बाई इलेक्ट्रोवैलेंट डबल निगेटिव होगा, ट्राई इलेक्ट्रोवैलेंट ट्रिपल निगेटिव होगा और टेट्रा 4 निगेटिव होंगे, ठीक है। अब बात आती है ये एक निगेटिव दो एक पॉजिटिव दो निगेटिव पॉजिटिव होते कैसे हैं। तो बात यहाँ आती है कि सीधा सा भंडार कि जैसे आप क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है। तो क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन के पास सिंगल निगेटिव है, तो आप कैसे पता करेंगे कि सिंगल निगेटिव इसके पास ही होगा? कैसे लिखिए, जैसे क्लोरीन के पास जो होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है 287। हमने बताया ना तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फुल होगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 1 माइनस है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे तो 1 यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। अब ये प्लस कैसे लगता है? अब जहां पे 2 कम होंगे 286 हो जाता है, किसी का 16 है तो ये 286 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का 15 है तो 285 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे सिंगल निगेटिव होगा, यहाँ पे डबल निगेटिव होगा, यहाँ पे 3 कम है ट्रिपल निगेटिव हो जाएगा। अब फिर अगर 14 हो जाता है तो 284 हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल निगेटिव हो 4 टाइम्स निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 13 हो जाता है, ठीक है,
तो 283 हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रिपल पॉजिटिव पे चला जाएगा, मींस ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। क्लियर हुआ? ये आपके ट्रिपल पॉजिटिव में चले जाएंगे। अगर यहां 12 हो गया तो डबल पॉजिटिव में 282, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, डबल पॉजिटिव में चला जाएगा। और 11 हो गया तो 281 हो गया, ये भी आपका सिंगल नेगेटिव में चला जाएगा, सिंगल पॉजिटिव में चला जाएगा। इस तरह से आपके वैलेंस डिवीजन होते हैं। ओके, थैंक यू।